असल क्या हो गया? ताया अब्बा की वजह से परेशान? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कौन सा इंसान हूँ, मुझे कौन सा दुख होता है जिया। मेरे सीने में दिल नहीं, एक ईंट पड़ी है, यही समझते हो ना तुम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? और कैसी बातें करूं जिया, तुमने चाचा जान की बातें नहीं सुनी? असल वो डिस्टर्ब है ना ताया अब्बा की वजह से। वाह, वो डिस्टर्ब है तो मैं क्या खुश हूँ जिया? मेरे फादर हैं वो, उनसे ज्यादा टेंस हूं मैं। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लो। कैसे ना लूं यार, कभी वो मुझे बेरोजगारी के ताने देते हैं, कभी बदतमीज होने के ताने देते हैं। पता नहीं वो चाहते क्या मुझसे। ये सारा पुराना अग्रेशन है जो उनका अभी निकल रहा है। हाँ किंदा, बस आ रहा हूँ यार घर, और अम्मा को तैयार रहे, उन्हें कहीं लेकर जाना है। तुमने ताया अब्बा को क्यों नहीं बताया? घर जाकर बताऊंगा, वरना अम्मा पूरा घर उठा लेंगी सर पे। अच्छा अरसल प्लीज ध्यान से चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। जितना कुछ बिगड़ चुका है ना जिया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अंदर नहीं आओगे? नहीं। क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा, घर जाऊंगा अम्मा के पास। लेकिन इफ्तारी का टाइम हो रहा है। रास्ते में कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है ये बात कि तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता। हिलना मत, यहीं रहना, मैं वापस आ रही हूँ। ये लो, ये क्या है? इफ्तारी का सामान है। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? सर क्या हो गया है, प्लीज छोड़ दो ना बस अब गुस्सा। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। अरसल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर नहीमा आंटी ने तुम्हें ढूंढने के लिए बांस तक डाल दिए हैं कुएं में। सुनो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ जिया? जमशेदा के लिए सब सेट हो? डोंट वरी, अभी आगा जी की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। आप इधर देखो मेरी तरफ। कोई और बात हुई है क्या? झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? जी आप बोलो कुछ। पता नहीं। कैसी तबीयत है तुम्हारे ताया अब्बा की? क्यों, आपने नहीं मिलने जाना उनसे? नहीं, वहां शहाना भाभी हैं। तो ताई अम्मा के आने से क्या होगा? जिया, मैं नहीं चाहती कोई मजीद तल्ख कलामी हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना मुंह बंद रखना नहीं है। लेकिन अम्मा आपको जाना चाहिए। तुम्हारे अब्बा है ना वहां पर,
बस काफी है। अगर उन्होंने इस बात का इशू बना लिया फिर? तो बनाए हैं। जब सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दिए हैं तो जो मर्जी बनाए, हमें क्या। हाय आजा कितना बदल हाय क्या करा रहे ससुराल वालों का मेरे शोहर को हार्ट अटैक करा दिया। वास्ता बोल खुदा दा वास्ता समझाओ किंजल। मोनी जान प्लीज संभालिए अपने आप को। हाय मैं कैसे संभालूं जब मेरे साहब को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ओ मां ये बातें घर छोड़ने से पहले सोचनी थी। उन्हें तेरे कोई तमाशा ना लगा। चुप कर। नहीं करी तमाशा, सर पे कफन बांध के निकली अपने आशियाने को बचाने के लिए। नहीं वो बिल्लो बांदरी बनूस सुन गई है मेरा कार उजाड़ने पे। छड़ दे ओला पीछा छड़ दे। हाय वो पिछल बैरी यहाँ पे भी पहुंच गई है। कौन? ये बिल्लो बांदरी मनूस। नहीं नहीं अम्मा नहीं, खुदा दा वास्ता है हॉस्पिटल थे नहीं आज तो मैं फैसला करके रवांगी। बिल्लो मुझे बताओ कि तुम जमशेद की फूफी की बेटी लगती हो, यहाँ पे भी पहुंच गई मुंह चुप के। फूफी की ना सही खाला की तो हूँ ना। हाय अल्लाह जी अपनी शक्ल घूम कर यहाँ से है। मैं अस्पताल में लाउड बोलना नहीं चाहती वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो वाकई तुमसे बुरा कोई नहीं है, चाहो तो आईना देख लो। हाय मैंने अपनी शक्ल देखी हुई है, तुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ इस उम्र में औरतों को ऐसी खुशफहमियां हो जाती, तुम्हारा कसूर नहीं है। कम से कम तुम्हारी तरह की तो नहीं हो ना कि दूसरों के शौहरों के ऊपर डोरे डालती फिरूं। मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हाथों के। अम्मा बस कर दे, बैठ जाओ बस कर दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी माँ का, पागल हो गई है। ऐसी औरतों के मियाँ कोई तो इससे दिल के दौरे पड़ते हैं ना। कम से कम मेरा शौहर है तो सही ना, तेरी तरह यहाँ से वहां तो नहीं लुढ़कती फिरती। भाभी जान ये अब थोड़ा सा ज्यादती करता है बिलोजी के साथ। इनका भी एक दिन शादी हो जाएगा। असल ज्यादती तो इन्होंने अपने शौहर जमशेद जी के साथ की है। अम्मा तू और लड़ कह रहे तो अम्मा कर। बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो चंदा। कैसी तबीयत है जमशेद मामू की? ठीक है, ड्रिप लगी हुई, सो रहे हैं। वाह बताओ किंजल, जी तुम्हें बुरा लग रहा है जलाल पुप्पा बैठे हैं बिलो आंटी के साथ? तो क्या नहीं लगना चाहिए? लेकिन यू नो मैंने देखा कि हम सब अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत पोजेसिव हैं, लेकिन कोई ये फीलिंग समझ ही नहीं सकता जब तक उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं। सच कहूँ मुझे बिल्लू आंटी का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। कसूर उनका भी नहीं है यार, मैंने अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखते देखा है। ज्यादती तो उनके साथ भी हुई है मासूम। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरों के घर खराब करें। हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। नहीं आप तुम घर छोड़ दो, आगे जो खेड़े सिर्फ बीजान और अम्मा ही रुक सकती है। ठीक है चलो। क्यों परेशान बैठी हो जिया? जमशेद अंकल ठीक हो जाएंगे। शहरी में जमशेद अंकल की वजह से अपसेट नहीं हूँ। तो फिर? असल मुझसे नाराज है। इसमें कौन सी नई बात है? हर रोज तुम लोगों की लड़ाई होती है, हर दूसरे दिन तुम लोगों की सुलह होती है। नहीं ये हर दफा वाली बात नहीं है शहरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट कर दिया इस बार, कुछ ज्यादा हर्ट कर दिया। मतलब मुझे उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था ना। तो कोई बात नहीं, उसको जाके सॉरी कह दो। की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की। मेरी प्यारी दोस्त,
सॉरी करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। वो कैसे? तुम मुझे सिखाओगे? तो तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता, हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ती है। तो तुम बहुत प्यार से सिखाते हो ना। अच्छा, प्यार से सिखाता हूँ? हाँ, तुम मुझे बताओ ना। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उसके पास जाओ, बोलो ऐसे। जमशेद मामू की तबीयत तो काफी बेहतर हो गई है। हाँ, लेकिन मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो क्यों? आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इसमें भी आपका तो कोई कसूर नहीं था। वो क्यों? कोई भी आपकी जगह में अगर होता तो वो वही रिएक्शन देता। इट्स नेचुरल। तुम्हें पता है किंजा, तुम दूसरों को इंसान होने का मार्जिन देती हो। आई मीन, उन्हें उनकी नजरों से नहीं गिराती। ये बात मुझे पसंद है तुम्हारी। क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे ही होती हैं। बस दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कौन दूसरे? मैं जिया का नाम लूंगा तो तुम्हें शायद बुरा लगे। लीजिएगा भी मत, बहुत माइंड कर लूंगी मैं। वेट करिएगा। आप दोनों सल्लू भैया कमरे में क्या कर रहे थे? वो भी अकेले। मेरे प्यारे भाई बेटा, हम ना अंदर बम लगा रहे थे। जाओ, जाकर दे दो ब्रेकिंग। नहीं, आजकल मैं न्यूज़ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा घाटे में जा रहा है ना। आज मेरा दिल नहीं है, और वैसे भी सारी पेमेंट रुकी हुई है क्लाइंट की तरफ से। जिया, ये तुम्हारा भाई क्या चीज है? मैं चीज बड़ी हूँ बस। ये क्या आंखों में बातें हो रही हैं? बेटा जी, कितनी बार समझा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो भागो यहाँ से। मानने का बेटा, तू कमरा छोड़ दे। कसम ने कहा कॉरिडोर छोड़ दे। अब आप ये मत कहना डीजे तो पूरी दुनिया ही छोड़ दे। अच्छी लगी ना एक्टिंग? हटिए से। हेलो अर्शल, क्या हाल है? जमशेद अंकल कैसा? सही है। खुद जाकर देख लो, हॉस्पिटल रास्ता नहीं आता तुम दोनों को। कितनी चली कटी बातें करना शुरू कर दिया तुमने, बिल्कुल खवातीन की तरह। एक्सक्यूज मी, खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और तुम मर्द कौन से कम होते हो? मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा था जिया। तुम लोग बातें करो यार, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अर्सल, तुम्हें पता है ना, हम लाइफ पार्टनर तो नहीं है लेकिन क्राइम पार्टनर बहुत जबरदस्त हैं एक दूसरे के। इसलिए जाने दो गुस्सा, माफ कर दो इस दुनिया की सबसे हसीन और ज़हीन लड़की को जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी।
किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अब्बा के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन आगा जी ने तो मना किया कि कोई नहीं जा सकता वहां। तुम लोगों को मना किया होगा यार, मुझे कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। मुझे भूख नहीं है, तारी कर ली थी मैंने। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे अरसल, जहर। और जब तुम ये सती सावित्री बन के घूमती हो ना आगे पीछे, हवन्नक लगती हो मुझे। हाँ तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इज्जत रास नहीं है तुम्हें? जो भी समझ लो। 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें मनाने में लगे। तो मैंने कहा था खर्च करो, मैंने कहा था मंगवाओ। शहरी का आइडिया था। तो उसी से लो जाकर। मिस्टर अरसल बेटा, ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे 2000 मांगे ना, वो मुझे 4000 रुपए हाथ पे थमा देगा और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास, और मैं ठहरा बेरोजगार कंगाल। सर क्या हो गया यार? अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। मिस्टर अरसल जमशेद अली, मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारे सगे चचा चची हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया है? कब हमने बहस की है, या हमने कभी भी कोई लड़ाई की हो बड़ों की बातों के लिए? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया अरसल। हमने कभी भी खामखा इस तरह लड़ाई नहीं की है बड़ों की बातों में। देखो, रुखसती तो होनी नहीं है हमारी, दैट मींस शादी कैंसिल ऑफ कोर्स। अब यार जो बची कुछ दोस्ती है हमारी, वो वाहिद चीज है जो हमारे पास बची हुई है। उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो अरसल? क्या हो गया यार? मेरी बात पर गौर करना ठंडे दिमाग से, वक्त मिले तो, और खाना खा लेना अगर तुम्हारा दिल करे, वरना मर जाना। यखनी बन गई अब्बा जी के लिए। तुमने क्या सहरी में गूंगे का गुड़ खा लिया है? हाँ, मैंने वही गुड़ खाया था जो तुमने कल रात मेरी बातों के जवाब में खाया था। तो क्या करता? लाख कड़वी सही तुम्हारी बातें थी तो सच्ची ना। तो तुम्हें पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में? बस यही समझ लो। वैसे थैंक यू। किस चीज के लिए? अब्बा जी के लिए परहेजी खाना बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए परहेजी खाना बनाने की। क्यों बीजन, क्या हुआ? अरे सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक, कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब, और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा मैंने, अपनी आंखों से देखा। दरवाजा खोल के मैं अंदर गई हूँ, केले खाए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। जब मुझे पता चल गया तो फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मैं किसी को बताऊं नहीं। मगर मेरे तन बदन में तो ऐसी आग लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। देखो जरा इनको। मैं जा रहा हूँ। क्या तुम अम्मा को खुदा का वास्ते कुछ नहीं बताना, सारा मामला खराब हो जाएगा अरसल। मैं बता के रहूंगा, मैं अम्मा को बताऊंगा इन्होंने मजाक बना लिया हमारा। मैं आई। अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं चलाऊंगा, गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, मेरा दिल चाह रहा मैं ये गाड़ी कहीं मार दूं। क्या हो गया? इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? छोटी सी तो बात थी। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए जिया? इतना बड़ा झूठ, धोखा और इतनी एक्टिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं अब्बा जी को। नहीं देखो अरसल, जो भी था, जैसा भी था, गलत था या जो कुछ भी था, लेकिन मकसद उनका नेक था, ये समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार?
इंसानियत भी किसी चीज का नाम होता है, और झूठ की भी कोई हद होती है जिया। पता है तुम्हें मैं कितना टेंशन में था अब्बा जी का वो अंजाइना को लेकर। अरसल तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमने। अम्मा को तो मैं 100% बताऊंगा, कुछ भी हो जाए बताऊंगा। उन्हें पता लगना चाहिए अब्बा जी उनके जज्बात का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम देखो तो नहीं, तुम्हें कहा तुम कुछ भी बताओगे? बताऊंगा, नहीं बताओगे? 100% बताऊंगा। ये आगा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने में राजेश खन्ना? सिग्नल है, गाड़ी।